हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके बदलते हुए रूप को देख करके लोग क्यों आश्चर्यचकित हैं। क्या ऐसा आपको देख करके या आपके बारे में सोच करके ऐसा क्या फील कर रहे हैं लोग कि उनको आश्चर्य हो रहा है आपके बारे में। क्या ये जो सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम इस रीडिंग के थ्रू। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स को के बारे में सोच करके लोग क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हैं। ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे करके या जिसे सोच करके लोग आश्चर्य में पड़ जा रहे हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है अभी तक। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। तो पहले तो हम जंपिंग कार्ड्स ले लेते हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। फिर आया है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, फिर है स्ट्रेंथ तीसरा कार्ड, और उसके बाद है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड, टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड, द डेविल, टेन ऑफ वॉन्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हर्मिट। देखो, एक चीज़ क्या है ना, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे आपको लेकर के, जो लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हैं, वो तो एक बात से है कि आपके पास ना कोई ऐसी पावर या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो ओवरफ्लो है। चाहे वो आपके अंदर से जो भी अनकंडीशनल लव है दूसरों के लिए, या फिर आपके अंदर जो एक यहाँ पे कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव पावर जो सब किसी के अंदर नहीं होती है, सारी सोल्स के अंदर ऐसी पावर नहीं होती है। जिस तरह की पावर से आप डील कर रहे हो ना, वो सबके बस की बात नहीं है। आप निगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हो, आपके अंदर वो शक्तियाँ हैं, वो डिवाइन की तरफ से आपका जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका, जिस सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम कुछ भी बहुत बड़ा भी अचीव कर सकते हैं, और अपनी सबकॉन्शियस नेगेटिविटी की वजह से हम छोटे भी अचीवमेंट्स नहीं कर पाते हैं। लाइक हमें छोटी मोटी चीज़ें भी चाहिए होती हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस की वजह से उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोगों के मैनिफेस्टेशन तुरंत हो जाते हैं, विशेस जल्दी पूरी हो जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर भी वो अचीव नहीं कर पाते। उनकी लाइफ में कोई ना कोई ब्लॉकेजेस आती रहती हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो दिखाई दे रही है कि आपके अंदर या तो ऐसी पावर आने वाली है, अभी तक आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, या फिर आप पहले से ही ऐसे हो कि लाइक इतना स्ट्रॉन्ग आपका एनर्जी है, आपका ऑरा है, और आपका जो डिवाइनली जो नेचर है, लविंग जो नेचर है, वो आपको ओवरफ्लो करता है। मतलब वो एनर्जी ओवरफ्लो करती है, और जो भी है ना आपके पास वो भरपूर मात्रा में है, एंड इतना है कि जो कभी ख़त्म नहीं होगा। चाहे वो प्यार है, चाहे वो आपका अटेंशन किसी को देना, चाहे वो किसी से
किसी से कनेक्ट होना तो दिल से कनेक्ट होना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जब कोई दूसरा इंसान या जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, चाहे वो आपसे जेलस कर रहे हैं, चाहे वो आपसे लव कर रहे हैं ना, तो वो अंदर ही अंदर ये इस बात को सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी पावर है जो निगेटिव सिचुएशन में भी इसको पॉजिटिव बनाती है, और ऐसी कौन सी पावर है जिसकी वजह से इसकी जो इसके अंदर की जो अपीलिंग जो इसकी शक्तियां हैं, जो अट्रैक्ट करती है, वो ख़त्म नहीं होती हैं। चाहे इसको कितना तोड़ लो, चाहे इसको कितना बुरा भला कह दो, चाहे इसको कितनी बातें कह लो, बट आपको सामने वाला ऐसा दिखता है कि आपको हिलाया नहीं जा सकता। जो एक इंसान के अंदर बैलेंसिंग पावर होनी चाहिए लाइफ को लेकर के, मोस्टली इंसान आजकल जो जैसा टाइमिंग चल रहा है, लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं, लोग बाहरी चीज़ों को करते करते, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को करते करते अपने अंदर की दुनिया को भूल जाते हैं, बेसिकली डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो वो जो डिसबैलेंस है वो आपने बहुत अच्छा बैलेंस कर रखा है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर दुख नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कभी परेशान नहीं होते, लेकिन आप ऐसे हो कि आप खुद को भी संभाल लेते हो, और अगर किसी की नैया डूब रही है तो उसको भी संभाल लेते हो, है ना। तो ये वाली सिचुएशन जो है ना, उसको आपको हैंडल करना आता है, और ये जो सिचुएशन है वो सारे लोग नहीं हैंडल कर पाते। ये एक तरह की खूबी है, ये एक तरह की क्रिएटिविटी है कि जब प्रॉब्लम में भी है, चाहे कोई और, चाहे आप खुद, तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से बखूबी उस चीज़ को बैलेंस कर लेना, उस सिचुएशन में अच्छे से अपनी प्रेजेंस को देना, अपने आप को प्रेजेंट करना उस सिचुएशन में, वो भी पॉजिटिवली, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो आपके अंदर की जो ये खूबी है ना, वो उन्हें अट्रैक्ट करती है और उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए मजबूर करती है कि वो इस चीज़ को देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और सम टाइम देखो, एक हो सकता है मोस्टली यहाँ पे फीमेल्स हों, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर ना बहुत सारे लोगों की बुरी नज़र है। चाहे आप बहुत खूबसूरत हैं, चाहे आपकी जो बातें हैं वो अट्रैक्ट करती हैं लोगों को, आपका कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा है ना, और आपका अट्रैक्शन पावर बहुत अच्छा है, और आपको डिसेंसी में रहना, प्योरिटी में रहना, कूल रहना, काम रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन फिर भी लोग आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर करते हैं कि आप समटाइम बहुत ज़्यादा रूड, बहुत ज़्यादा एंगर में, बहुत ज़्यादा इरिटेशन में, अग्रेशन में या फिर फ्रस्ट्रेशन में आ जाती हैं। ओके, तो ये सिचुएशन में आने के बाद भी आप सिचुएशन को भली भांति बैलेंस कर ले जाती हैं। तो ये जो पावर है, इतनी जो निगेटिविटी है लाइफ में, अगर किसी के है तो भी, किसी की नहीं है तो भी, उसके बावजूद भी अपने ट्रैक पे खड़े रहना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, जो ऐसे लोगों को हिला के रख दे रही है। आपके जो नोन हैं, आपको जो नोइंगली अननोइंगली देख रहे हैं, है ना, वो हैरान हैं आपके इस जो चीज़ें आपकी लाइफ में अब चेंज हो रही है ना, जो बदलाव आपकी लाइफ में आ गए हैं, उससे वो बहुत हैरान है। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग एंट्री लेते हुए दिख रहे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे फाइनेंशियल सिचुएशन में आगे बढ़ाने के लिए, ओके, आपकी अबेंडेंस को ग्रोथ में लाने के लिए, आपकी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ हेल्पिंग हैंड आ रहे हैं। हो सकता है डिवाइन की कोई हेल्प आ रही है, हो सकता है किसी पर्सन की हेल्प आ रही है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग अगर आपसे कहीं हेट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। मतलब कि लोग आपको कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप उनसे जुड़ें, आप उनके साथ काम करें, आप उनके साथ रहें, जिसकी वजह से आपको उनकी हेल्प मिल सकती है। और ये चीज़ भी ना लोगों को बहुत खटकेगी, ओके, या खटक रही है। और ऐसी चीज़ें जो आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है या आ चुका है, देखो बहुत सारे लोग आपके पीठ पीछे नो डाउट ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं जो आपके एनर्जी को डाउन करे, निगेटिव करे, आपको लेकर के बहुत ऐसी बातें हो रही हैं जिससे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए, साइकिकली आपको बहुत ज़्यादा
परेशान करने की भी कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको लेकर के ये बोल रहे हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती है या आगे बढ़ सकता है। तो आपको लेकर के कोई ना कोई उनके दिमाग में ऐसे फितूर चल रहे हैं, उनको लग रहा है कि साइकिकली अगर हम इन्हें नेगेटिव एनर्जी देते हैं तो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगे। ओके, और इनका इंटेंशन है कि आप स्ट्रगल करो, इनका इंटेंशन है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, परेशान हो जाओ। लेकिन डिवाइन ने भी तय किया हुआ है आपके लिए कि आपको हर वो चीज़ देंगे जो आपको चाहिए। इमोशंस, लव और एबेंडेंस, और क्या चाहिए इंसान को लाइफ में। अगर आपकी कोई लव लाइफ में डिस्टर्बेंस कर रहा है तो वो जो लोग हैं ना, उनको भी कहीं ना कहीं डिवाइन आपसे रिमूव करेंगे आपकी लव लाइफ से। और अगर आप अनमैरिड हैं, है ना, अगर आप मैरिड हैं तब भी आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो वो उसे रिमूव करेंगे। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप देखोगे कि आपके लिए बहुत जल्दी एक अच्छा सा रिश्ता या जिससे भी आप लव रिलेशनशिप में हैं वो आपको अप्रोच करेंगे या कमिटमेंट देंगे। तो ऐसी सिचुएशन है जो कुछ लोगों को पता चल रहा है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उनको लग रहा है कि नहीं, आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, आपके बच्चे नहीं होने चाहिए। और बहुत सारे लोग तो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव चीज़ें करने को सोच रहे हैं आपके लिए। अब यहाँ पे मैं आपको निगेटिव नहीं करने जा रही हूँ क्योंकि प्रोटेक्शन आपके ऊपर टोटली है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप टोटली प्रोटेक्टेड हो। कुछ लोग ऐसे हैं ना आजकल जो निगेटिव स्पेल्स और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा लोग करने लगे हैं, बट आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब तक आप भगवान पे फेथ करते हो, डिवाइन पे फेथ करते हो, डिवाइन पे ट्रस्ट करते हो, उन पे आपका बिलीव है, अनकंडीशनल लव है, तो आपका तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। ओके, लेकिन इंटेंशन मैंने आपको बता दी है। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है यहाँ पे। देखो, ये लोग जानते हैं कि आपके लिए जीत जाना बहुत आसान बात है, जीत को हासिल करना बहुत आसान बात है। आप जहाँ पे चलोगे ना वहाँ पे आपके लिए लोग सपोर्टिव हो जाएंगे। अगर आपके लिए लोग आप जैसे हो ना, जितने सच्चे हो, जो आपका ट्रू नेचर है, काइंड नेचर है, आप जो भला करने के लिए सोचते हो लोगों का, आपके अंदर जो दया का भाव है, अगर इस जैसे आप हो वैसी थॉट को लेके जब आप आगे बढ़ोगे ना तो आपका लोग सपोर्ट करने लगेंगे, आपके पीछे पीछे चलने लगेंगे। आप ना एकदम जैसे कहते हैं ना कि अथॉरिटी वाले इंसान हो जाओगे। एक बॉस जैसे होता है ना कि लीड करता है, लीडर जो होता है, वो क्वालिटी है आपके अंदर। एक कोई भी चीज़ सोच करके और उस पर वर्क करके एक टीम लीडर की तरह उस पर वर्क कर सकते हो आप। तो जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा जान चुके हैं या ऐसा देख रहे हैं कि आप ऐसा कर रहे हो या आगे करोगे ना, जो भी लोग सेंस कर रहे हैं, उनको इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो रही है और आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं कि भाई इतनी खूबियाँ हमें क्यों नहीं मिली, हमें डिवाइन ने इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ क्यों नहीं दी, क्रिएटिविटी नहीं दी, या हमारी बातों में इतना दम क्यों नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो आपसे प्यार करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं और आपको याद करते हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, या इनसे आपकी बात नहीं होती है, या अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, मैरिड लव लाइफ है आपकी, तो आपसे जो लोग जुड़े हैं ना, जो पर्सन जुड़ा हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे थॉट में है ना आपको लेकर के कि अगर ये आपको छोड़ने को भी डरते हैं, आपसे ना दूर जाने से भी डरते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये जो मेरे इंसानी जो पर्सन है ना, ये इंसान के रहने से ही मेरी लाइफ में ऑलमोस्ट पॉजिटिव चीज़ें इसी की वजह से हैं। और अगर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती है तो इनको लगता है अगर आप हैं इनके साथ तो इनका कोई कुछ भी नहीं कर सकता या कोई भी निगेटिव एनर्जी इन पे हावी नहीं हो सकती। ये कहीं ना कहीं इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ, जो कुछ भी अच्छी चीज़ें हैं वो आपसे ही हैं। और एक चीज़ जो खासियत है आपके अंदर जिसकी वजह से लोग हमेशा एक लाइक उनको लगता है कि भाई इतनी क्वालिटीज़, अगेन मैं वही बात कहूँगी कि जो कार्ड्स मुझे कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि फुल ऑफ क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ और क्रिएटिविटी। ओके, ये जो 3 शब्द मैंने बोले हैं वो आपकी मेन क्वालिटी हो सकती है, मेन आपका
कैरेक्टर हो सकता है। आपको लोग ऐसे जानते होंगे कि लाइक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान है, ओके, बहुत ज़्यादा इसकी बातों में दम है, ऐसे लोग आपको जानते होंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंस है, आपको सेल्फ ट्रस्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अपनी बातों को कह नहीं पाते, आप अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, है ना। और यहाँ पे एक गाइडेंस मिल रही है कि आपको अपनी चीज़ों को कन्वे करना आना चाहिए। आपके जो अंदर जो क्रिएटिविटी जो थ्रोट चक्रा में ब्लॉक हो जा रही है ना, वो आपको बाहर लानी चाहिए। आपको थ्रोट चक्रा पे वर्क करना चाहिए, अपने सैक्रल पे वर्क करना चाहिए, अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क करना चाहिए, जिससे आपके अंदर जो टैलेंट है, आपका जो इनर टैलेंट जो दबा हुआ है, वो बाहर निकल करके आए और आप सोशलाइज हो सको। बहुत सारे लोग जहाँ पे आप बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जो बहुत इजीली फ्रेंडली हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बड़े ही इंट्रोवर्ट टाइप के हैं और अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है आपने। आप चाहते हो बहुत कुछ करना, लेकिन आप किसी डर की वजह से, किसी एंजाइटी की वजह से, ये कह सकते हैं कि फियर ऑफ सोशलाइज होना, ये सारी चीज़ों की वजह से ना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जबकि मैं आपको एक बात बोलूं कि लोग तो जानते हैं आपके बारे में, आपको उनकी एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज आप ना एक ऐसी एनर्जी में जा सकते हो जहाँ पे आपके पास जॉय, हैप्पीनेस और साथ में आपके पास अबंडेंस की एनर्जी हो। दुनिया आपसे प्यार करे, डिवाइन आपसे प्यार करें, आपके जो टॉक्सिक पर्सन है, जो आपके दुश्मन है, वो भी आपके दोस्त हो जाएं, ऐसी एनर्जी है आपकी। ओके, आपके अंदर जो सुपर नेचुरल पावर है ना, वो आप पहचानो। उसके लिए आपको भले थोड़ा सा अपने ऊपर इनर वर्क करना पड़े, अपनी शैडो हीलिंग करनी पड़े, या फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़े, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना पड़े, बट आपको करना चाहिए। ओके, अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ है, देखो सबके लिए तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट भी नहीं, लेकिन 30% एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पे जो ये बता रही है कि आप ना बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हो, अग्रेसिव हो जाते हो, इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हो, फटाफट फटाफट फटाफट, अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है। थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा धैर्य रखना है और टाइम देना है अपने थॉट को, अपने डिसीजंस को। जल्दी से अग्रेसिव नहीं होना है, जल्दी से अपने आप को बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि नहीं मुझे तो अभी चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए, ये वाले ईगो में नहीं जाना है। देखो यहाँ पे एक ये भी सिचुएशन है और ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे ऐसे लोग जो आप पे कड़ी नज़र रखे हुए हैं, वो चाहते हैं कि आप गिरो, लेकिन आपको ऐसे इंटरनल इरिटेट होकर के, ट्रिगर होकर के अपनी कमियों को उभारना नहीं है, अपनी कमियों को हील करना है। ठीक है, आपको कोई लोग अगर मेंटल प्रेशर दे रहे हैं, आपको अगर मेंटल बर्डन मिल रहा है, अपनी लाइफ सिचुएशन में बर्डन मिल रहा है, तो आपको शांति से काम लेना चाहिए। आपका बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट है, तो आपको काम शांति से लेना चाहिए, पीसफुली लेना चाहिए, सोच समझ करके फैसले करने चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ओके, अपने जो भी बड़े लोग हैं आपसे, या जो भी जिनसे आपने सीखा है, आपके टीचर, आपके गुरु, आपके एंजल्स है ना, या आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, अगर आप उनको जानते हैं, उनसे कनेक्टेड हैं, और अगर आपको मैसेजेस मिलते रहते हैं, एंजल गाइडेंस मिलती रहती है, तो आपको उनकी सुननी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके भले के लिए हो रही है। इम्पल्सिव डिसीजन आपको पीछे ले जाएंगे, लेकिन जब आप ट्रैक पे आकर के सही डिसीजंस लोगे, तो आपको चीज़ें आगे की तरफ बढ़ाएंगी। लोग आपको देखो कि बहुत सारे लोग आपको चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बट कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं या कुछ परसेंट एनर्जी है जिसको आप समझ नहीं रहे हैं। लोग आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके अंदर जो सुपर क्वालिटीज़ है उसको वो कहीं ना कहीं हाइड करना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता, देखो कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं ना कि ना हम बढ़ेंगे, ना हम दूसरे को आगे बढ़ने देंगे। ओके, ये वाली सिचुएशन है ना। जैसे एक मूवी थी जिसमें ये डायलॉग था कि बुरा तब नहीं लगता है कि जब हम फेल होते हैं,
बुरा तब लगता है जब दोस्त जो है ना वो पास हो जाता है। ऐसा कुछ है, आई थिंक 3 इडियट्स मूवी में है, ऐसा ही कुछ है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो उनको बुरा ये नहीं लग रहा है कि उनको वो कैपेबल नहीं है, उनको बुरा ये लगेगा कि आप कैसे कैपेबल हो। तो वो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अपने आप को हील नहीं करेंगे। तो आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ भाई वो तो देखो कैसे ज़िंदगी को जी रहे हैं बिना मेंटल प्रेशर लिए हुए, स्पिरिचुअल प्रेशर लिए हुए। ऐसा नहीं है, उनकी ज़िंदगी में तो ऐसा ही है, उन्हें ट्रांसफॉर्म नहीं होना है, उन्हें आगे नहीं बढ़ना है। आपको आगे बढ़ना है, इनफैक्ट बहुत आगे बढ़ना है। आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है वो ऐसी है जहाँ पे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी है। मैं कॉल्स और मैसेजेस की बातें नहीं कर रही हूँ। ऑन एंड ऑफ यहाँ पे मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। कभी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, कभी चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं, कभी नॉर्मल, कभी चीज़ें थोड़ी बहुत सही रहती हैं। तो ये जो सिचुएशन है वो इसीलिए कि आपकी एनर्जीज जो हैं वो डिसबैलेंस हैं अभी, उनको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आप जिस रास्ते चल रहे हो ना, और जहाँ आपको पहुँचना है, जो आपका गोल होना चाहिए, जो आपका फाइनल एक डेस्टिनी कह लें, या हम ये कह लें कि आपकी जो मंजिल है वो कुछ और है, और आप जहाँ रास्ते में फंसे हुए हैं वो कुछ और है। तो आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि उसकी एनर्जी से या उसकी एनर्जी से आप ड्रेन हो रहे हो, टॉक्सिक एनर्जी आ रही है, तो आपको वहाँ पे अपने आप को सबसे पहले खुद से बाय मेडिटेशन या बाय इंटेंशन, बाय प्रेयर्स या क्रिस्टल्स के थ्रू आपको अपने आप को सबसे पहले हील करना चाहिए एंड आगे बढ़ना चाहिए। अगर जितने लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हैं, या फिर आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो जितना आप हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो ना, उतना ही लोग आपको कहीं ना कहीं निगेटिविटी भी दे रहे हैं। और ऐसा नॉर्मली भी यही होता है, जब जितना आप हाई वाइब्रेशन में जाते जाओगे ना, उतनी निगेटिविटी भी आपकी तरफ आएगी आपको डाउन करने के लिए। लेकिन अगर आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपने ऑरा को, अपने एनर्जी को, अपने चक्रा को, तो डेफिनेटली आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। और क्योंकि यहाँ पे मुझे इन्फिनिटी का साइन मिल रहा है, तो आप लोग देखो अबेंडेंस की तरफ और ग्रोथ की तरफ भी बढ़ रहे हो। सो गाइज, ये थी आपकी एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।